जय माता दी। नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 22वां अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी का तर्कासुर से पीड़ित देवताओं को भगवान शंकर के पुत्र द्वारा उसके वध की बात बतलाना है। इंद्र द्वारा भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को हिमालय पर भेजना है और भगवान शंकर को नेत्र अग्नि से उसका भस्म होना है। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तदंतर आदि बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा। हिमालय बोले, भगवान शिव सेवा शुश्रूषा करने वाली यह मेरी पुत्री आपके समीप में रहकर अपनी सखियों के साथ नित्य फल पुष्प आदि से आपके इच्छा अनुसार सेवा करेगी। श्री महादेव जी बोले, तदंतर बुद्धिमान महायोगी प्रसन्न चित्र भगवान शंभु ने अपने ज्ञान चक्षु से उनको तत्वत जानकर गिरिराज से स्वीकृति सूचक कल्याण वचन कहा। मुने, इस प्रकार अपनी पुत्री को महायोगी भगवान शंकर के समीप छोड़कर गिरिराज पुनः अपने उत्तम स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा तपस्या पूर्वक जिन देवी की स्वयं प्रार्थना की थी, भक्तों पर कृपा करने वाली वे देवी उस वन में स्थित हो गई। भगवान शंकर ने ध्यान करते हुए अपने हृदय से स्थित महेश्वरी को उत्सुकता पूर्वक सहसा भार्या के रूप में मन से स्वीकार किया। महामुने, महादेवी भगवती के मन में भगवान शंकर को मोहित करने की इच्छा हुई। इससे निमित्त देवताओं को द्वारा जो उपाय किया गया उससे सुनिए। तर्कासुर से पीड़ित होकर सभी देवता महर्षि के पास आए और प्राणी पूर्वक प्रणाम करते जगत के स्वामी उन ब्रह्मा जी से बोले, त्रिलोकेश मान सुनिए। असुरों में श्रेष्ठ तारकासुर नामक राक्षस युद्ध में सभी देवताओं को परास्त करके स्वयं इंद्र बन गया। आपको दिया हुआ वरदान पाकर गर्वित उस राक्षस तारकासुर के सभी देवताओं को विहीन एवं भार्या विहीन कर दिया। इंद्र, चंद्रमा, वरुण, यम, अग्नि, नितिरित, वायुदेव और कुबेर ये सभी उसके आज्ञाकारी बन गए। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वह पहुँच जाता है। यहाँ तक के पाताल लोक में जाकर वह प्रज्ञाओं को निरंतर पीड़ित करता रहता है। इस प्रकार बलवान के द्वारा तीनों लोकों में सब कुछ हरण कर लिया। आपके बिना हम लोग इसका कोई उपाय नहीं देख रहे। जगपते, आप उसके वध का उपाय सोचिए अथवा हम लोगों के रहने के लिए कोई स्थान बताइए। त्रिजगपते, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जो उचित लगे वही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही वरदान से तर्कासुर बलवान हुआ, इसलिए युद्ध में उसको मारने का मेरा प्रयत्न उचित नहीं है। आप लोगों को संरक्षण भी मेरा कर्तव्य है, किंतु मैं समुचित रूपों में उसे रोकने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करता रखा है। देव श्रेष्ठ में एक उपाय बतलाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। उस तारकासुर को न भगवान शिव विष्णु मार सकते और न शंकर भगवान और न ही आप लोग भगवान शंकर के पुत्र को छोड़कर उससे मारने वाले कोई अन्य नहीं है। आप लोग शीघ्र वैसा उपाय सोचिए जिसके भगवान शंकर को तपस्या को छोड़कर शीघ्र विवाह कर ले। प्राकृतिक स्वयं अपनी लीला से गिरिराज के घर में उत्पन्न हुई, वे भी वन में भगवान शंकर के सामने विद्यमान है। वे भगवान शंकर को अपनी पत्नी के रूप में अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इसलिए देवगणों, जिस प्रकार शीघ्र ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हो जाए, आप सभी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उस उपाय का ही प्रयत्न करें। श्री महादेव जी बोले, महामुने, उस परमात्मा ब्रह्मा की इस प्रकार की बात सुनकर सभी देवता अपने स्थान पर चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सभी देवताओं से इस प्रकार की बात कहकर अचानक उस तारकासुर के घर पहुँचे और उससे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तारक, तुम समस्त लोकों का शासन करो। उसके लिए तुम तपस्या की थी और मैंने भी वही वरदान दिया। तुमने स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना की थी और मैंने भी नहीं कहा था कि तुम अधिक दिनों तक स्वर्ग में निवास करो। इसलिए महिषासुर, तुम स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में रहकर समस्त लोकों पर शासन करो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। महादेव जी बोले, पितामह ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहने पर महान बल एवं प्रक्रमशाली एवं देव शत्रु तारकासुर स्वर्ग लोक छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंच गया। महामुने, तब उसे पीड़ित इंद्रदाती प्रमुख देवता वहीं आकर प्रतिदिन उसको उपहार द्रव्य देते हुए इस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए अत्याचारी महान एवं प्रकामशाली वह दुर्धर्ष दैत्य भी सभी देवताओं को संत्रस्त करने लगा। तदंतर वे सभी देवता भगवान शंकर को मोहित करने के लिए एकांत स्थान पर विचार करने हेतु बैठे।
इंद्र ने विनयपूर्वक बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करते हुए देवताओं की सभा में उनसे सभी के कल्याण का उपाय पूछा। इंद्र बोले, भगवान गुरुदेव, दानवों में श्रेष्ठ दुरात्मा तारकासुर की मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा निर्धारित की है। वे भगवान विंध्येश्वर स्वयं संसार से विमुख होकर योग में रत है। फिर उनके सामने जाकर बोलेगा कि परमेश्वर भार्या ग्रहण कीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने उनको मोहित करने के लिए यत्न करने को कहा। मुझे उसका उपाय नहीं दिखता, फिर कौन उन्हें सम्मोहित करेगा। बृहस्पति जी बोले, महाराज, महादेवी को मोहित करने के लिए एक उपाय है जिससे भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र ही भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी रह चुकी, वे ही इस समय मेनका के गर्भ से गिरिराज के पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। महामते, उनके ही परम रूप का ध्यान करके उनको पत्नी के रूप में प्राप्त के लिए भगवान विश्वनाथ तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो योगियों के द्वारा ध्यान गए मैं उन स्वर्था विजितामय देवाधिदेव के लिए इस उग्र तपस्या और क्या प्रयोजन है। भक्तों का कल्याण करने वाली देवी भी प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ के निकट चली गई और निरंतर वही रही। चिरकाल तक योग चिंतन करने के भगवान विष्णु के काम आदि भाव नष्ट हो गए। इसी के कारण शंभु उन पार्वती को कभी भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए सभी लोगों को मोहित करने वाले पुष्प धनवा कामदेव को बुलाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए नियुक्त किया। उसके बाण से विद्ध होकर भगवान शंकर तपस्या से विमुख होकर पुनः पार्वती जी को शीघ्र ही पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। श्री महादेव जी बोले, देवगुरु बृहस्पति से ऐसा कहने पर अति बुद्धिमान देवराज इंद्र से पुष्प धनवा कामदेव को बुलाकर यह वचन कहा। इंद्रदेव बोले, कामदेव, आप देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, राक्षस तथा सभी जंतुओं के हृदय में प्रेमात्मक वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। आप मेरी आज्ञा से तीनों लोकों में प्रीतिवर्धक मेरा एक महान कार्य करके इस संपूर्ण संसार की रक्षा कीजिए। कामदेव बोले, देवराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। कहिए, आपका कौन सा कार्य भयानक तथा अत्यंत कठिन होने पर भी मैं उसे करूंगा। आपका वर्ज्य तथा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी जिस वक्ष स्थल को वेध नहीं पाता, उसको मेरे 5 पुष्प बाण पल भर में छीन छीन कर देते हैं। इस प्रकार के मेरे ये 5 बाण सार्थक नाम वाले हैं तथा मेरा पुष्पमय धनुष भी समस्त ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में समर्थ है। वसंत ऋतु में मेरा मंत्री मल्लो, पर्वत से चलने वाला पवन मेरा सारथी, चंद्रमा मित्र और तीनों लोकों को मोहित करने वाली रति मेरी पत्नी है। इन सहायकों को पाकर मैं किसका क्या नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि आप चाहे तो तपस्या में लगे हुए जितेंद्रिय भगवान विश्वनाथ को भी आधे क्षण में मोहित कर दूं। इंद्र बोले, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया गया है उसे आपने स्वयं ही कह दिया कि प्राय बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के कहने की अपेक्षा नहीं रखते। तारकासुर अपने काम पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को दिन रात पीड़ित कर रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। फिर आपसे क्या कहूँ, उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के महापराक्रमी पुत्र के हाथ से ही सुनिश्चित की है, अन्य किसी के हाथ से नहीं। सुना जाता है कि हमेशा संसार से विमुख रहने वाले महायोगी जितेंद्रिय भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। सनातनी आदिशक्ति जो पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा भगवान शंकर की पत्नी थी, वे हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। स्त्री रत्न स्वरूपा अति सुंदरी नवयौना से देवी भी हिमालय के उसी शिखर पर भगवान शंकर के समीप ही आजकल स्थित है। भगवान विश्वनाथ को उनके कभी मन से नहीं चाहते, इसलिए आप तपोनिष्ठ भगवान शंकर को मेरी आज्ञा से शीघ्र ही मोहित करें। जिस प्रकार वे भगवान वृषध्वज सती के साथ प्रीतपूर्वक रमन करते हैं, उसी प्रकार तपस्या को छोड़कर हिमालय पुत्री गिरिराज के साथ रमन करे। कुसुमा युद्ध आप संसार की भलाई के लिए वही उपाय करें ताकि आपकी कृपा से सभी देव पीड़ा मुक्त हो जाए और संसार के चर अचर प्राणी शांतिपूर्वक रह सके। महादेव जी बोले, देवाराज इंद्र की इस प्रकार की बात सुनकर कामदेव ने पितामह ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ घोर श्राप से जिसे वह भूल हो गया था उसका पुनः स्मरण किया। तब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या का अनुगमन करते हुए उसी समय मैंने अपने शक्ति शस्त्र परीक्षा के लिए अपने पुष्पबाणों से उन पर प्रहार किया था। तब उन्होंने मुझे यह शाप दिया था, मनोभाव, जब आप देवताओं के कार्य के लिए लोगों के अनुरोध पर बाणों से भगवान शंकर के शरीर पर प्रहार करेंगे तब उनके नेत्र से निकले अग्नि आपको जला डालेगी। मेरे शाप का वही समय आ गया है जिसका निवारण करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति प्रबोध का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। मुने ब्रह्मा जी के इस शाप को याद कर दुखी होते हुए भी कामदेव इंद्र की बात को पूर्व में अंगीकार कर लेने के कारण अन्यथा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा, देवराज, जो आपने
कहा है मैं उसी में करूँगा और यातात्मा पर योगी भगवान शंकर को मोहित करूँगा। किंतु प्रभु क्रुद्ध होकर यदि भगवान महादेव मुझे नष्ट कर देते तब संपूर्ण देवताओं के साथ मेरे लिए प्रयत्न कीजिए। देवराज इंद्र ने भी उनको बार बार आश्वासन देते हुए कहा कि मैं सभी देवताओं के साथ आपके लिए प्रयत्न करूंगा। तदंतर देवराज की आज्ञा से रति और वसंत के साथ कामदेव शीघ्र ही भगवान शंकर के तपोवन में पहुंचे। इंद्र ने सभी देवताओं को भी आदेश दिया कि मेरी आज्ञा से आप लोग ही शीघ्र वहां चले जाए। मेरी बात मानकर ये कामदेव देवताओं का कार्य संपन्न करते हुए भगवान शिव को मोहित करने का कठिन कार्य करेंगे। ये कामदेव जिस जिस स्थान पर जाएंगे आप लोग इनकी सहायता करें और वहां इनका अनुगमन करते हुए मुझे उस समय सावधान कर दे, जिससे कि ये कामदेव अति तेजस्वी भगवान महारुद्र को अपने सम्मोहन नामक वाण से मोहित करना आरंभ करे। तब मैं इनकी रक्षा करने के लिए वहां जाऊंगा। देवराज इंद्र के इस प्रकार कहने पर भी सभी देवता कामदेव की रक्षा करने के लिए एक सतह उनके पीछे पीछे चल मुने कामदेव वसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ महादेव भगवान शिव के आश्रम प्रवेश कर कुछ समय के लिए स्थित हो गए। किंतु सबको मोहित करने वाले कामदेव ने ऐसा कोई अवसर नहीं पाया जिससे कि वे उनके शरीर में प्रवेश कर सके। मुनिश्रेष्ठ वसंत ऋतु के आगमन से पलाश, केसर आदि तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष पुष्पित हो उठे। इस ऋतु के आने से मल्लिका जाति, जूही और मालती लताओं में फूल खिल उठे और सरोवरों में कमल के खिलने लगे। पुष्पों पर मंडराते हुए भंवरों के झुंड मधुर स्वर में गुंजार करते हुए काम के प्रभाव से परस्पर व्यवहार करते हुए मत हो उठे। मलय पर्वत से उत्पन्न शीतल मंद और सुगंधित हवा बहने लगी तथा चंद्रमा कांति युक्त हो गया और सभी प्राणियों पर फूलित हो उठे। तपस्या में संलग्न सिद्धगण काम से मोहित हो गए तथा किन्नर आदि भी उसी प्रकार श्रृंगार रस में डूब गए। मुनिश्रेष्ठ इस वन में निवास करने वाले जो अन्य थे वे सभी काम वासना से मोहित होकर बेचैन हो उठे। महेश्वर भगवान शंकर के गण विकार युक्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर का ध्यान किंचित भी भंग नहीं हुआ। निश्चल भगवान शंकर को देखकर खिंचित कामदेव धनुष उठाए। जैसे ही आगे बढ़े कि रति ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जलते हुए काल अग्नि के समान करोड़ों सूर्य की तरह कांतिमयन योगनिष्ठ भगवान विश्वेश्वर के सम्मुख जाने में कौन समर्थ है। कामदेव ने ऐसा सुनकर इंद्र की बात कही और स्वयं ही स्वीकार करने का स्मरण करके भगवान शिव को सम्मोहित करने के हेतु बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसी समय उन रुद्र अवतार भगवान शंकर को देख वह पुनः पीछे हट गया। इस प्रकार भगवान शंकर को सम्मोहित करने में विफल उस कामदेव को देख जगन माता महेश्वरी मुस्कुराकर भगवान शिव को मोहित करने के लिए उपस्थित हुई, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित किया जाता है। वे महामाया अपनी सखियों के साथ उठकर भगवान रुद्र के सामने जाकर जब स्थित हो गई तब भगवान त्रिलोचन महादेव ने ध्यान छोड़कर अपने सुंदर नेत्रों को खोलकर उन पार्वती को देखा। प्रश्न आत्मा महान मना भगवान शंकर सुंदर नयनों से सुशोभित उनके मुख कमल को निर्मिमेश दृष्टि से देखते हुए स्थित हो गए। उसी समय निश्चल नयनों वाले भगवान चंद्रशेखर को देखकर पुष्प धनवा कामदेव पुष्पवान का साधन करते हुए भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। इंद्र भी देवताओं के मुख से उचित अवसर उपस्थित होने की बात सुनकर वहां आ गए और सभी देवताओं के साथ अपने रथ पर गगन मंडल में स्थित हो गए। कामदेव ने अपने हर्षण नामक प्रथम वाण से भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब प्रफुल्लित होकर उन्होंने जगत माता पार्वती को देखा। उसी समय कामदेव की सहायता करने के लिए मनमोहक हवा बहने लगी और भगवान शंकर के हृदय में श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ। तब पुनः कामदेव ने फूलमाला से सुसज्जित सम्मोहन नामक वाण को पुष्प धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। उस समय उनकी परम सुंदरी पत्नी रति उनके दाहिने भाग में प्रीत नामक पत्नी वन भाग में तथा सुखदायक ऋतुराज वसंत पृष्ठ भाग में स्थित हो गया। सभी देवताओं को देखते देखते हर्षित कामदेव ने जगत को मोहित करने वाले वाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले वाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले उस वाण से अविध जितेंद्रिय अविकारिक भगवान शंकर की समागम करने के लिए उत्सुक हो गया। तब सभी देवताओं ने कामदेव की बार बार प्रशंसा की। तीनों लोकों में इन कामदेव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तब विश्वेश्वर भगवान शंकर स्मरण पूर्वक इंद्रिय गृह करने सोचने के लिए इस प्रकार विकार का कारण क्या है। इस बीच पितामह ब्रह्मा ने वहां आकर कामदेव उनके पुण्यमय धनुष वाण उनकी
चेतन शक्ति और ऋतुराज वसंत को हटा दिया तथा वे पुनः अपने स्थान पर लौट आए। कामदेव ने ही मेरा अतिक्रमण किया, ऐसा मन में विचार करके कलानल के सामने नेत्रों वाले भगवान रुद्र क्रोध से जल उठे। तदंतर क्रोध से दहकते हुए इनके तीसरे नेत्र से भीषण अग्नि प्रकट हुई, मानो वह संपूर्ण संसार को जला डालेगी। उस अग्नि को प्रकट हुआ देखकर उससे डरे हुए सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए महादेव के प्रति जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु शिव जगन्नाथ, इस कामदेव की रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इनको नियुक्त किया है इन्होंने वैसा ही किया है। महामत देव, आप प्रसन्न हो और हमारी हितैषी कामदेव की रक्षा करे। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उन देवताओं के कहने पर भी भगवान शंकर ने तृतीय नेत्र से निकली अग्नि से सहसा ही कामदेव को भस्मात कर दिया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में कामदेव भस्मीभवन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तगण, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।